नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 17 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 9th है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कार्य तथा ऊर्जा। सब टॉपिक है हमारा यहाँ पर शक्ति, पावर। यहाँ पर देखिए जिज्ञासा दीदी, हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सी वस्तु ने अधिक कार्य किया या अधिक ऊर्जा प्रयोग की? तो इसका पता कैसे चले? ज्ञान अपनी दीदी से पूछ रहा है। ज्ञान, इस अंतर को जानने के लिए हमें वस्तुओं द्वारा समान समय में किए गए कार्य को जानना होता है। इसके लिए हम एक अन्य भौतिक राशि जिसे शक्ति को समझना होगा। एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में या प्रयोग की गई ऊर्जा की दर के रूप में परिभाषित करते हैं, यानी पावर। तो किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य की दर को ही पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब देखिए, आज हम शक्ति के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। अब आप देखिए बच्चों, मेरे साथ बने रहिए। शक्ति, यदि कोई अभिकर्ता एजेंट टी समय में डब्लू कार्य करता है तो उसकी शक्ति का मान होगा शक्ति, पावर। तो किया गया कार्य वाट में और लिया गया समय टी। शक्ति का मात्रक डब्लू किसका मात्रक है? कार्य का है। और स्मॉल टी मात्रक किसका है? सेकंड, समय का है। तो शक्ति, तो यहाँ पर कार्य का मात्रक जूल और सेकंड समय का, तो बराबर क्या हो जाएगा? वाट। यानी कि यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर पावर पी, पावर हो गई, और वाट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डब्लू का कार्य देखो, यहाँ पर पी और यहाँ पर ये डब्लू क्या है? कार्य है। तो कार्य का क्या है? जूल, और अपॉन टी, टी क्या है? समय है। तो ये क्या होगा? यहाँ पर पावर को हम इसे पी को किससे लेंगे? वाट। किससे निरूपित करेंगे? वाट। तो औसत यहाँ पर वाट किसका है? शक्ति का मात्रक है। अब देखिए बच्चों, औसत शक्ति किया गया कुल कार्य अथवा कुल प्रयोग की गई ऊर्जा बटा लिया गया कुल समय। अब यहाँ पर देखिए, 1 वाट यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। कुछ समझ में आया आपके कि 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है तो उसमें उसके विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? 1 वाट होगा, वो उसकी शक्ति होगी। शक्ति के अन्य मात्रक है 1 किलोवाट, यानी 1 किलोवाट। यहाँ पर 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। कितना होता है? 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। तो किलोवाट बराबर 1000 जूल पर सेकंड। ओके। तो 1 मेगावाट में क्या होता है? 10⁶ वाट। 1 गीगा में 10⁹ वाट। तो मेगा में 6, गीगा में 10⁹ वाट। ओके। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं, हमारे पास में एग्जाम्पल है, वो देखिए आप इधर देखिए। आप पहले आपको मैं ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक बता देता हूँ। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। किलोवाट आवर्स बराबर होता है 1 यूनिट। क्या होता है? 1 यूनिट, 1 यूनिट होता है। तो यहाँ पर देखिए, 1 किलोवाट के दर से 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा 1 किलोवाट है, यानी कि 1 यूनिट है। 1 यूनिट है। आपसे पूछ ले जाए ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है, तो यूनिट है। याद रखना इस चीज को। किलोवाट घंटा यानी किलोवाट आवर्स बराबर 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर्स ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। 1 यूनिट बराबर किलोवाट आवर्स। तो यहाँ पर किलो कितना है? 1000 वाट। 1000 वाट और 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं? यानी कि
ये आपको पता है 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट, और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड हो गए। ओके, 3600 सेकंड हुए नहीं हुए, और उसको 1000 से गुणा किया हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे 3,60,000। नहीं, यहाँ पर इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 36 लाख हो गए। 36 लाख को हम आपको पता है यहाँ पर 6 जीरो है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 जीरो है, तो और एक ही पॉइंट लगा दिया तो इस वजह से 6, तो 3 पॉइंट गुणा 10 की घात 6 कर दिया हमने। ओके, तो इस प्रकार से 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल 1 यूनिट बराबर होता है। ये याद रखना, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ओके, 1 यूनिट बराबर होता है ये। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर आप आगे बढ़िए। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, इस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। उदाहरण, एक वस्तु 20 जूल कार्य करने में 5 सेकंड का समय लेती है, तो उसकी शक्ति, तो P बराबर क्या है आपको पता है, W/T है। तो कार्य यहाँ पर कितना है, कार्य यहाँ पर 20 जूल है और 5 सेकंड में हो रहा है, तो इसको आपको पता है 4 वाट। शक्ति कितनी खर्च हुई, 4 वाट। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बच्चा 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बच्चा 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि हर सीढ़ी में की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। देखिए अब 45 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, तो आपको पता है यहाँ पर जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है 10 पर मीटर पर सेकंड हो गया। तो लड़के का भार होगा 50 kg, द्रव्यमान का बच्चा है, और वो 10 यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है, तो 500 न्यूटन हो गया। कितना हो गया, लड़के में भार हो गया 500 न्यूटन। सीढ़ियों की कुल ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 15/100, क्योंकि मीटर में करना है हमें इसे, तो कितनी होगी 6.75 मीटर हो गई। चढ़ने के लिए कुल समय 9 सेकंड है, तो शक्ति होगी यहाँ पर देखो mgh, किया गया कार्य, ये क्या है mgh क्या है, किया गया कार्य है, तो mgh, तो यहाँ पर mg कितना है 500, और g कितना है 6 पॉइंट, यानी कि ऊंचाई कितनी है इसकी, h कितना है 6.75 मीटर, अपॉन यहाँ पर क्या है नीचे mg तो हो गया इसका 500 न्यूटन, और 6.75 मीटर ऊंचाई होगी, अपॉन 9 सेकेंड, यानी समय हो गया। तो कुल पावरफुल शक्ति कितनी होगी, 375 वाट हो गई। समझ में आया आपके, ये तो हो गया mg, देखो ये तो हो गया इसकी ऊंचाई, और ये हो गया mg। ओके, तो इस प्रकार से ये आपकी वर्कशीट सॉल्व होती है। अब देखते हैं, हम आए नीचे, हम करते हैं इसके क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट से निकल के आए हैं, वो क्वेश्चनों को देख लेते हैं हम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी बताइए। यानी शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। ओके, अब यहाँ पर शक्ति को परिभाषित किया, यानी कि किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य की दर को शक्ति कहते हैं, जो आपके स्टार्टिंग में यहाँ पर देखो ये रहा। ओके, तो किसी निश्चित समय में किए गए कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। 1 वाट को परिभाषित कीजिए, 1 वाट को परिभाषित कीजिए। देखो ये 1 वाट यहाँ आ रहा, क्या आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग की जाती है तो उसकी शक्ति को 1 वाट कहते हैं। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, यूनिट है, कितने जूल होते हैं, तो आपको पता है इसमें 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। ओके, इसके बाद में एक घर में 250 यूनिट ऊर्जा 1 महीने में प्रयोग की जाती है, तो इसे जूल में व्यक्त कीजिए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर एक लैंप का, इन सभी का मैंने PDF बना रखी है आंसर के लिए। चलते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए
यहाँ पर देखिए आप, ये देखो पूरे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सोल्व कर रखे हैं। देखो शक्ति को परिभाषित कीजिए। शक्ति को हमने यहाँ परिभाषित कर दिया, ऊर्जा की खपत की दर या किए गए कार्य की दर को, इसका ऐसा मात्रक वाट है। यदि एक उपकरण 1 सेकंड में ऊर्जा का 1 जूल लिया जाता है तो यह शक्ति 1 वाट कहलाती है। 1 किलो, अब यहाँ पर देखो तीसरे का क्वेश्चन आंसर है, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक किलोवाट आवर्स यूनिट होती है। अब यहाँ पर देखिए आप, चौथा क्वेश्चन है 250 इकाई का अर्थ है 250 किलोवाट आवर्स, इसलिए 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 गुणा 10 की घात 6 से, तो 900 गुणा 10 की घात 6 जूल हो जाएगा, ये जूल है। इसके बाद में एक लैंप 1000 जूल ऊर्जा का प्रयोग 10 सेकंड में कर लेता है, तो इसकी शक्ति होगी, तो आपको पता है इसमें हम मांगे 100 वाट होगी, इसकी शक्ति कितनी होगी 100 वाट होगी। इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन क्वेश्चनों का। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट को, जब तक के लिए नमस्कार।